नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक समुदायों तक में हलचल मचा दी है। यह मामला है IITian अभय सिंह और जूना अखाड़े के बीच के विवाद का। आखिर क्या है इस फैसले के पीछे की कहानी और क्यों इसने देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बड़ी संख्या में संत, साधु और नागा बाबा भी महाकुंभ का हिस्सा बने हैं। इसमें से एक बाबा अभय सिंह भी हैं, जिन्होंने IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की है, जो कि बहुत ही होनहार छात्र हैं और इस समय काफी वायरल हो गए हैं। IITian बाबा अभय सिंह जूना अखाड़े के संत सोमेश्वर पुरी के जरिए महाकुंभ पहुंचे हैं। इसी बीच गुरु को लेकर कही गई अभय सिंह की बातों से जूना अखाड़ा भड़क गया है। अखाड़े ने एक्शन लेते हुए अभय सिंह को अपने यहां से निष्कासित कर दिया है। हालांकि अभय सिंह का कहना है कि वह किसी भी अखाड़े के सदस्य नहीं हैं। जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षण महंत हरिगिरी ने कहा, अभय सिंह का कृत्य गुरु शिष्य परंपरा और संन्यास के सिद्धांतों के खिलाफ है। गुरु का आदर नहीं करना सनातन धर्म और अखाड़े के प्रति अनादर को दिखाता है। जूना अखाड़े में अनुशासन काफी मायने रखता है और कोई भी अनुशासन के ऊपर नहीं है, चाहे वह मैं ही हूं या अभय सिंह ही क्यों न हो। जूना अखाड़े का दावा है कि उन्होंने अभय सिंह को अपने अखाड़े से बाहर कर दिया है। अखाड़े के महंत हरिगिरी ने कहा कि अखाड़े के सभी लोगों को अनुशासन मानना चाहिए, लेकिन अभय सिंह ने अपने गुरु के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, सिर्फ गुरु ही नहीं बल्कि किसी भी साथी के साथ खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं है। इसी के चलते अखाड़े के अनुशासन समिति ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। जूना अखाड़े के प्रमुख ने साफ किया है कि अभी अभय सिंह के अखाड़े में तब तक एंट्री बैन रहेगी जब तक वह अपने गुरु का सम्मान करना नहीं सीख लेते। जूना अखाड़े के संतों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसे सिर्फ एक छात्र की गलती नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक मुद्दे के रूप में देखा है। उनका मानना है कि गुरुओं का अपमान करना हमारी संस्कृति और परंपरा पर हमला है। अभय सिंह के खिलाफ एक सार्वजनिक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अभय सिंह की। अभय ने अपने बयान पर क्या सफाई दी है? अभय ने माफी मांगी या नहीं? उन्होंने इस पूरे विवाद पर क्या प्रतिक्रिया दी है? अभय का कहना है कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था। उन्होंने कहा कि वह केवल अपने विचार साझा कर रहे थे और उनका उद्देश्य किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस विवाद ने सोशल मीडिया और समाज में एक कड़ी बहस को जन्म दिया है, जहां एक पक्ष अभय की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष गुरुओं और धार्मिक परंपराओं की सम्मान की बात कर रहा है। हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की, जिन्होंने इस घटना को एक व्यापक सामाजिक मुद्दा बताया। उनके अनुसार इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी सीमाएं क्या होनी चाहिए जब हम सार्वजनिक मंचों पर अपनी राय रखते हैं। तो इस पूरे मामले का असर केवल अभय सिंह और जूना अखाड़े तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के सम्मान के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। यह मामला सिर्फ एक छात्र और धार्मिक संस्था के बीच का नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की बढ़ती विचारधारा की खाई को भी दर्शाता है।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे और अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।